तकलीफ़ से मामला है उसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? 2-3 दिन से सोच रही थी कि मैं भी बात करूं। आजकल जो बहुत तकलीफ़ से मामला है उसके ऊपर, लेकिन वही बात थी कि सब लोग इतनी बातें कर रहे हैं, इतना कुछ कह रहे हैं और इतनी तकलीफ़ और दुख में है। मैं कोई नई बात तो कर नहीं रही कि मैं नई बात करूं, वही बात है जो सब कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने अपना फ़र्ज़ समझा कि मुझे ज़रूर इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। शायद किसी के कान में से गुज़रे और शायद कोई औलाद, शायद कोई बच्चा इस बात को अपने दिल में बिठा ले। इंतहाई दुख और तकलीफ़ की बात है जो आयशा खान आपा के साथ हुआ। उन्होंने शायद ज़िंदगी में अपना ये अंजाम सोचा नहीं होगा। कोई भी नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता। हम बच्चे शादी करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं। एक माँ जो है अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, तकलीफ़ से गुज़रती है, क्या क्या सोचती है उसके बारे में, क्या क्या ख्वाब सजाती है। उफ, बच्चा होगा, उसको ऐसे पालूंगी, ऐसे सीने से लगाऊंगी, ऐसे प्यार करूंगी, ऐसे उसकी तरबियत करूंगी, ऐसे खेलूंगी उसके साथ। क्योंकि मैं भी माँ हूँ, इसलिए मैं उस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि क्या क्या ख्वाब होते हैं माँओं के। बाप के भी होते हैं, लेकिन माँ एक ऐसा रिश्ता है कि माँ अपने पेट में बच्चे को रखती है 9 महीने और उसका बच्चे से एक स्पेशल बॉन्ड होता है, एक अटैचमेंट होती है, एक अजीब सा रिश्ता होता है। बच्चा सोता है जब बचपन में, मैं देखती हूँ नूरे जहाँ अपने तो बच्चे को वक्त भूल गया। नूरे जहाँ कुछ भी हो, उसको सोना है तो वो अपनी माँ के पास जाएगी, उसको अपनी माँ की खुशबू से नींद आती है। बच्चे माँ की खुशबू लेकर सोते हैं, बच्चे माँ के साथ चिपक के सोते हैं। यकीनन आयशा आपा ने भी अपने बच्चों को ऐसे ही पाला होगा, यकीनन उन्होंने भी मोहब्बत इसी तरह दी होगी, इसी तरह उनको पढ़ाया होगा। वो खुद एक बहुत अच्छे ख़ानदान से और बहुत पढ़ी लिखी खातून थी। उन्होंने बहुत केयर की होगी अपने बच्चों की। फिर ऐसा क्या हुआ? ये कौन बच्चे हैं? ये कौन से बच्चे हैं? अच्छा बंदा सोचता है एक ऐसा है तो दूसरा कुछ बेहतर होगा, अच्छा दूसरा नहीं तो तीसरा तो होगा ही होगा। कोई भी नहीं। फिर शायद उन्होंने अपने भांजे को भी पाला था। सुना तो ये है, डिटेल मैं नहीं जानती, ना ही मुझे इस बात के बारे में कोई कंफर्मेशन है, लेकिन ऐसा सुना था कि उन्होंने अपने भांजे को भी पाला था। वो भांजा कहाँ गया? वो बच्चे कहाँ गए? कौन सी वो बेटी है? बेटियां तो माँ के साथ सांस लेती हैं। ये कैसी बेटी है? ये कैसी बेटी थी? ये कैसी बेटी है जो 10 दिन तक माँ की खबर ही नहीं ली उसने? ये कैसे बेटे हैं? और ये जो इस्लामाबाद में साहब हैं, ये तो ये बहाना भी नहीं कर सकते कि मैं तो मुल्क से बाहर था, मैं तो यहाँ था ही नहीं। ये कैसा बेटा है? इनकी अपनी औलाद नहीं है क्या? इनके अपने बच्चे नहीं हैं क्या? इनकी बीवियों के इस बेटी की कोई औलाद नहीं है? होगी यकीनन। ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपनी माँ को ऐसे छोड़ दिया, जबकि माँ को फ्रैक्चर था, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और शी वॉज 76। एक एज होती है। सारी ज़िंदगी उन्होंने काम किया। माना कि शायद वो अकेली रहना चाहती हूँ। बहुत से लोग हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, जैसे जिनको होता है कि वो अकेला रहना चाहते हैं। लेकिन आपकी अगर औलाद है, मैं समझती हूँ कि इस उम्र में हम लोग स्टबन हो जाते हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं कि नहीं हम अकेले ही रहेंगे, हम अपना खुद ही ख्याल रखेंगे। लेकिन आपकी जो औलाद है उसका फ़र्ज़ है, आपके बच्चों का फ़र्ज़ है कि वो ये कहें कि भाई अगर आपने अकेले रहना है तो ठीक है, आपको इसमें अगर कंफर्ट लेवल मिलता है या जो भी है, हम आपके पास एक केयर टेकर ज़रूर रखेंगे। आजकल कितनी बच्चियाँ, माइयाँ, कितने लोग होते हैं जो कि उनके साथ रख सकते थे। उनकी मैं सोच रही थी, 3 दिन से यही सोचती रही, रात की नींदें उड़ गईं। क्या वो जैसे उनकी टांग
में फ्रैक्चर था, उनकी तबीयत ख़राब थी, वो नाश्ता कैसे बनाती होंगी, वो खाना कैसे खाती होंगी, वो उठ के बाथरूम कैसे जाती होंगी। अगर वो सेहतमंद होती तो भी मुश्किल था, लेकिन वो तो बीमार थी। तो ये मनहूस बच्चे जो हैं, ऐसे बच्चों से बेहतर है, पंजाबी की एक मिसाल है, इन्हां बच्चियां दी बजाय इंसान वट्टे जम लवे, पत्थर हो जाए पैदा और ऐसी औलादें ना हों। लानत है इस औलाद पे, लानत है इन बच्चों पे। और कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, वक्त आएगा उनके ऊपर। ये अल्लाह का निज़ाम है, कारमा है ये। जिस तरह वो औरत, खुदा जाने किस तकलीफ़ में वो गई है, कैसे उनकी सांसें निकली होंगी, कैसे उनको दिक्कत हुई होगी। अरे एक फ़ोन, एक 5-10 हज़ार रुपये का फ़ोन, कोई ये नहीं कह रहे कि कोई बहुत महंगा फ़ोन होना चाहिए था। एक फ़ोन उनके पास शायद होगा, शायद होगा फ़ोन उनके पास, लेकिन उन्होंने फ़ोन किया होगा, पता नहीं किया होगा कि नहीं किया होगा, या वो इतनी मायूस हो गई होंगी कि उन्होंने फ़ोन भी नहीं किया होगा। लेकिन आप मनहूसों को नहीं था फ़िक्र कि आप अपने माँ की को फ़ोन करके पूछते कि हमारी माँ इतने दिन से हमारे साथ कांटेक्ट में नहीं है, पता तो करें कि क्या हुआ। क्योंकि आप चाहते ही थे कि ये मर जाए, जान छूटे, आप यही चाहते थे। बहुत दुख की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। और बात ये कि ये जो ओल्ड होम्स का कल्चर है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, अच्छा नहीं लगता, दुख होता है, दिल को तकलीफ़ होती है। जब भी वहाँ जाती हूँ सोचती हूँ ये इनकी औलादें कौन थी, ये कौन, किनके माँ बाप हैं जो यहाँ पड़े हैं, ये कौन है। लेकिन फिर ये सोचा कि ये तो फिर बेहतर था, वही डाल देते, कम से कम बहुत सुकून से मर तो जाती 4 लोगों के सामने। ये तो अकेली सिसक के मर गई। एक इज़्ज़तदार औरत थी, एक नाम वाली औरत थी, क्या बोलती किसी को। हाँ, लेकिन सुना है मैंने, एक बात ये भी सुनी है कि एक दफ़ा उन्होंने शायद कुछ अर्सा पहले तलत हुसैन साहब जब हयात थे, उनके पास वो गई और रोने लगी। रोते रोते उन्होंने कहा कि बच्चे फ़ोन नहीं सुनते, बच्चे फ़ोन नहीं पिक करते, और कभी कर ले तो कहते हैं अभी करते हैं, और फिर वो फ़ोन नहीं करते, कॉल बैक नहीं करते। पता नहीं उन बच्चों को कोई रिग्रेट भी है या नहीं, उन बच्चों को कोई एहसास भी है या नहीं। डूब मरे ऐसे बच्चे, खुदा उनके इस अमल को अल्लाह देख रहा है। कोई बात नहीं, अल्लाह मियाँ जो है वो इंसाफ करेंगे ज़रूर, उनके भी बच्चे होंगे। लेकिन इतनी दुख है, इतना दुख है, और एक एक लम्हा उनके बारे में सोचती रहती हूँ कि किस तरह उनकी जान निकली होगी, क्या हुआ होगा। पता नहीं कैसे लोग ऐसे कर लेते हैं, समझ में नहीं आता। हमारी नीलम बाजी जो है सबसे बड़ी बहन, उनके बच्चे अमेरिका में हैं, तीनों बच्चे वहाँ रहते हैं, और वो अमेरिका जाती हैं हर साल और उनके पास रहती हैं, अपने बच्चों के पास। और उनकी बेटियां, हमारे घर फैमिली, हमारे फ़ोन के 3 ग्रुप्स बने हुए हैं। एक वो ग्रुप है जिसमें खालाएँ भांजियाँ सब मौजूद है, भांजे भांजियाँ और खालाएँ। एक वो ग्रुप है जिसमें मेरी इमीडिएट फैमिली, मेरे मियाँ, मेरे बच्चे हैं। एक वो ग्रुप है जो मेरे ससुराल का ग्रुप है, जिसमें हम सब ससुराल वाली, मेरी नंदे हैं, मेरे नंदोई हैं, मेरे उनके बच्चे हैं, मेरे मियाँ हैं, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, और हम हर वक्त उस पर एक्टिव रहते हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे की ख़बर लेनी होती है, एक दूसरे का पता करना होता है। हाँ, मसरूफ़ हैं सब, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होते हैं, नहीं टाइम होता कि बार बार जा के पता किया जाए। लेकिन अब तो इतनी सहूलत है फ़ोन की। अच्छा, फ़ोन भी मनूसों नहीं करना तो मैसेज ही कर लो, मैसेज की सहूलत है। अच्छा, वॉइस मैसेज लिखने का टाइम नहीं है, चलो बोल लो, मुंह से फूट लो, इतना ही तो कर लो। लेकिन बात यह कि करना ही नहीं चाहते थे, वो चाहते थे किसी तरह ये मर जाए, जान जल्दी छूट जाए। और सुना है कि उनकी माशाल्लाह जो जायदादें थी वो भी उन्होंने उनको दे दी थी। इतनी फेयर औरत, इतनी अच्छी माँ, जिसने अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को सब कुछ दे के फ़ारिग किया। मैंने सुना है, मुझे इस बात का
पक्का नहीं पता, लेकिन सुना ये है कि उन्होंने, जैसे कि मैं रोज़ कोई ना कोई पॉडकास्ट कोई ना कोई सुनती रहती हूँ, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, उसी से सुन के मैंने ये बात आपसे की है कि सुना है वो अपनी जायदादें भी दे चुकी थी, उनके हिस्से बखरे भी उनको कर चुकी थी। अब ये जो घर उनका है, ये भी मेरे ख्याल में उनका अपना घर, ये अपना अपार्टमेंट था। अब आ जाएंगे इस पे कब्ज़ा जमाने, अब आएंगे कि भाई हमारी माँ का घर था ये और इसमें से हमें हिस्सा मिलना चाहिए। क्या कह सकती हूँ? कुछ भी नहीं कह सकती, कुछ भी नहीं। ना ये कह सकती हूँ कि अपनी औलाद को अपनी ज़िंदगी में दे दें, ना ये कह सकती हूँ कि ना दें। इसलिए कि मैं ये सोचती हूँ, मेरी ये सोच है, अगर आपके पास कुछ है तो अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को पुरसकून देखें, उनको जो है वो दे दें, ताकि वो अपने घरों में बाद में आपके जाने के बाद जो जायदादों पे लड़ाइयाँ होती हैं वो भी हम देखते हैं, सगे बहन भाई खून के प्यासे हो जाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे को मारने पे तुल जाते हैं। तो बेहतर है कि माँ बाप अपनी ज़िंदगी में उनको दे दें जो देना है, ताकि लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो और वो मिलने से ना जाएं, प्यार मोहब्बत से मिलें। लेकिन माँ बाप को चाहिए कि अपने लिए ज़रूर बचा के रखें। और मैं उन माँओं को, उन ख़वातीन को ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इतनी ज़िद मत करें। अगर आप अकेली रहती हैं तो ज़िद मत करें और अपने साथ किसी न किसी केयर टेकर को रखें, किसी खातून को रखें, किसी लड़के को रखें, जो मर्द हजरात हैं वो लड़कों को रखें, जो ख़वातीन हैं वो लड़कियों को रखें, बच्चियों को रखें, किसी अपनी एज की औरत को रख लें जिनके साथ आप गपशप भी कर सकें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये ज़रूर करें। अपने लिए अपना पैसा अपने पे इस्तेमाल करें, बच्चों को ज़रूर दें लेकिन अपने पे इस्तेमाल करें। अपने आप को इस तरह ना मरने दें कि आप 10 दिन तक आपकी लाश गल सड़ गई और किसी को खबर ही नहीं। मतलब सोचना भी गवारा नहीं होता, ये बात सोच के भी दिल दहल जाता है। तड़प गए हैं, सारी इंडस्ट्री तड़प गई है। फिर मैं सोचती रही कि उनका कोई दोस्त भी नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। जैसे हमारे दोस्त हैं, मेरी कई दोस्तें हैं एक आध जो अकेली रहती हैं। अच्छा, मैं सहेलियों का भी एक ग्रुप है, हमारा फ्रेंड्स का भी एक ग्रुप है, जिसमें हम अगर एक फ्रेंड नहीं बोलती हम कहते हैं हेलो हेलो, कहाँ हो तुम, बोलो। अच्छा, वो अकेली नहीं होती, उनके साथ बच्चे भी होते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद खैर खबर हम लेते रहते हैं एक दूसरे की। ये किस किस्म के लोग थे, ये किस किस्म की बच्चे थे, क्या हुआ? ये तो मोमा जो है ये तो नहीं हल होगा। और उसके बाद सुना 2 दिन, हाँ यही पढ़ रही थी और यही सुन रही थी कि 2 दिन तक वो ईदी सेंटर में पड़ी रही उनकी मैयत और वो कोई लेने नहीं आया। उनके जाने के बाद भी लेने नहीं आया। उनको पता चल ही गया होगा सोशल मीडिया के ज़रिए कि वो जा चुकी हैं, वो इस दुनिया में नहीं रही। तो फिर भी कोई नहीं तड़पा, फिर भी उन्होंने सोचा होगा खुद ही दफनू देंगे, क्या जाना, यही सोचा होगा। लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि भाई वुरसा को ही दी जाती है लाश, उनके हवाले की जाती है, वो नहीं करेंगे, तो फिर उन्होंने सोचा होगा कि बहुत शोर मच गया, जाके दफना ही आओ, खड्डे में डालना है ना बुढ़िया को, तो चलो भाई जाओ जाके खड्डे में डालो और बस ख़त्म करो काम। अल्लाह जाने कौन लोग हैं वो, खुदा जाने वो कौन सी बेटी है, वो कौन से बेटे हैं। बस दुख है और कुछ नहीं है। और वो माँ का दिल कितना दुखा होगा, उस माँ का दिल कितना दुखा होगा, और वो कितना याद करती होंगी उनको। जैसे मैं, अब मेरी एज हो गई है, समटाइम्स मेरे प्यारे बच्चे हैं, बहुत बहुत प्यारे बच्चे, मेरी बेटी बहुत प्यारी है, मेरे लड़के बहुत प्यारे हैं। मेरी रात को तबीयत ख़राब घर में हो जाती है, मैं अहमद को कॉल करती हूँ, वकास अहमद सब भागे आते हैं, आके मेरे मुंह में खाना डालते हैं। मुझे, मेरी शुगर लो हो जाती है, आके मुझे खाना देते हैं, मुझे आके दबाते हैं, मुझे प्यार करते हैं। अल्लाह मियाँ उनको ज़िंदगी दे। और मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं जो कि मेरी फ़िक्र करते हैं। अभी मेरी फेस ख़राब हो गया था, मेरे बेटे बार बार फ़ोन करते, अम्मा फेस का क्या बना, अम्मा तस्वीर भेजें, अम्मा तस्वीर भेजें। ये कैसे औलाद थी, ये कौन बच्चे थे जिनको अपनी माँ की
टूटी हुई टांग, उनकी फिक्र ही नहीं हुई। कल मैं बाथरूम में गिर गई थी। 5 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट कोलेजन। कोलेजन आपकी स्किन को हमेशा जवान रखता है, यानी एक लंबे अरसे तक। कोलेजन आपकी स्किन की हाइड्रेशन और इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, स्किन के एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है और आपकी स्किन को ज्यादा रेडिएंट और ज्यादा फ्लॉलेस बनाता है। एज बढ़ने के साथ साथ स्किन पर जो फाइन लाइंस और रिंकल्स आ जाते हैं, कोलेजन उनको कम करता है और इसके साथ साथ आपकी स्किन को हेल्दी और पहले से ज्यादा सपल बनाता है। जब स्किन हेल्थ की बात होती है तो टाइप 1 और टाइप 3 कोलेजन सबसे ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं। बी कोलेजन पाउडर आजकल सबसे ज्यादा चलने वाला इनक्रेडिबल सप्लीमेंट है। अगर आप वाकई को ऐसा कोलेजन पाउडर ढूंढ रहे हैं जो वाकई रिजल्ट दे, तो हर बायोटिक्स का बी कोलेजन पाउडर जरूर ट्राई करें। इसमें आपको मिलेंगे 4 ब्यूटी न्यूट्रिएंट्स, हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन, बायोटिन, विटामिन सी और विटामिन डी। बी कोलेजन पाउडर आपकी स्किन को सुपर इलास्टिक, यंग और हाइड्रेटेड बना देता है। मैं पिछले 1 मंथ से डेली 1 स्कूप कोलेजन पाउडर यूज कर रही हूँ और मुझे अपनी स्किन में विजिबल रिजल्ट्स मिले। आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट और मुझे यकीन है कि आपको भी एक्सेप्शनल लगेगा। तो ज़ारा के घर पे हूँ मैं, वो अपने कमरे में थी। अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई, लेकिन एक लम्हे में कुछ भी हो सकता था। और जब मैं ज़ारा को मैंने बताया तो मैं अपने आप को संभाल के गई कि नहीं मैं ठीक हूँ। जब मैंने बताया तो वो बच्ची बिल्कुल बिल्कुल वो उसको सांस नहीं आ रहा था कि अम्मा आप गिर गई थी, अम्मा आप गिर गई थी, अम्मा आप गिर गई थी, अम्मा आप ठीक है, अम्मा आप ठीक है। मैं बैठी होती हूँ चुप करके, कभी कभी ऐसे बैठी होती हूँ तो वो मुझे थोड़ी देर बाद कहती है अम्मा आप ठीक है ना, अम्मा आप ठीक है ना। अल्लाह का शुक्र है, खुदा सबको ऐसी औलाद दे और खुदा किसी को ऐसी मनहूस औलाद ना दे जो आयशा आपा की थी। मैंने उनके साथ बहुत काम नहीं किया, एक आध मुलाकात है मेरी उनसे, लेकिन मैं एक माँ हूँ और मैं उस माँ का दर्द समझती हूँ। और मुझे अंदाज़ा नहीं था और मैंने कभी किसी के लिए नहीं सोचा कि किसी की रुखसती ऐसे होगी। तो खुदा के लिए अपनी अपनी माँओं को ख्याल रखिए। जो बच्चे, वैसे हमारे मुल्क में फिर भी हम अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं। बच्चे ये कोई अनोखे ही बच्चे थे, अल्लाह जाने कौन से बच्चे थे ये, लेकिन आमतौर पे मैंने नहीं सुना कि कोई अपनी माँ को ऐसे फेंक दे और माँ जो है वो 10 दिन तक उससे रब्ता ही कोई ना करे। कोई नहीं था, कोई कज़न, कोई बहन, कोई भाई, कोई मिलने वाला जो उनसे रब्ता में रहता। वो कैसे खाना खाती थी, वो कैसे चाय बनाती थी, कोई सब्ज़ी वाला, कोई दूध वाला, कोई अखबार वाला, कोई इंसान ही नहीं था। बहरहाल बहुत दुख की बात है, बहुत दुख हुआ। खुदा उनको वहाँ पे अच्छी जगह दे और वहाँ पे उनको खुशियाँ दे। खुदा उनको समेट लिया अल्लाह ताला ने और वो बहुत खुश रहेंगी वहाँ, बहुत अच्छी रहेंगी। यहाँ से बहुत बेहतर ज़िंदगी होगी उनकी, वहाँ बहुत प्यारी ज़िंदगी होगी। प्यारी आयशा आपा, खुदा आपकी मग़फ़रत करे, आपको अच्छी जगह दे और बहुत प्यारी जगह दे। फूलों में रहें आप और सलामत रहें वहाँ पर, खुशियाँ देखिए वहाँ पर, असल जगह पे, अल्लाह ताला के पास, असल मकाम पे। और बस आपका सब्र, आपकी खामोशी ही सब कुछ करेगी। जिस खामोशी और सब्र से आप गई हैं, अल्लाह देख रहा है। ये बच्चे जो है इनको मिलेगा जो उन्होंने पाया किया है ना, उनको नज़र आएगा। और कारमा जो है वो आता ही है, उससे कोई बच नहीं सकता। ख्याल रखिए अपना, अपनी माँओं का ख्याल रखिए। बच्चे अपनी माँओं का ख्याल रखें, आप लोग खुद अपनी माँओं का ख्याल रखें। मेरी अम्मी 91 में गई थी, अभी भी मुझे गिल्ट होता है कि मैं अम्मी का ख्याल शायद सही नहीं रख सकी। मेरे पास रहती थी, मेरे साथ रहती थी, फिर भी सोचती हूँ कि काश मैं उनको उस तकलीफ़ से बचा सकती, शायद मैं उनको इस तकलीफ़ से बचा सकती, मैं उनको और वक्त दे देती, मैं उनके पास लेट जाती। लेकिन पता नहीं भाई कैसे लोग हैं ये, कैसे लोग हैं ये, कैसी औलादें हैं ये। खैर, ख्याल रखिए और मेरे लिए भी दुआ कीजिए।